भाई जी चलता हुआ बंबई का काम छोड़ के संन्यास लेना चाह रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में सबसे ऊंची पोस्ट होती है संपादक की, मालिक होता है वो। क्या छपना क्या नहीं छपना, इतनी ऊंचा इज्जत मान सम्मान सब कुछ उनके पास था। उनका काम इतना चल रहा था, पहले तो कई बार काम बंद हो चुके थे, लास्ट वाला जो काम खूब चल रहा था। और उसके बाद सेठ जी ने, राम नारायण लोहिया जी ने 50,000 रुपये साल, आज से 100 साल पहले की घटना, 50,000 रुपये सालाना गाड़ी, उन दिनों गाड़ी सबके पास नहीं होती थी, और मकान सब देने को तैयार थे। लेकिन भाई जी को ऐसी लगन लगी, मुझको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना इज्जत मान सम्मान, मुझको तो केवल भगवान चाहिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। भाई जी गृहस्थ है, सन्यासी होना चाह रहे हैं, गंगा किनारे बैठ के बस भजन चिंतन करो, कोई कामना नहीं, केवल भगवत इच्छा दर्शनों की। तो ये भाई जी की कामना थी। और सेठ जी ने यही प्रार्थना की। परीक्षा में तो गुरु की सफल हो चुके थे, पास हो चुके थे, फिर भी भगवान से कहा प्रभु यदि ये सचमुच में आपको चाहते हैं तो आप इनको दर्शन दे दो। एक बार कहा तो भगवान दर्शन दे दे, संकल्प किया। अब कहते हैं हम तो खुशामदिया नहीं, मतलब हम भगवान से अपने मन की कराने वाले नहीं है कि प्रभु ये कर दो प्रभु वो, नहीं नहीं, मेरे मन की भगवान न करें बल्कि भगवान के मन की मेरा मन करे। यह है ऊंची उपासना। ना तो हम भगवान से कहें कि हमारे मन की कर दो, यहां तक कि आप दर्शन दे दो हमको, ये भी मन में नहीं आया। नहीं, प्रभु आपकी इच्छा है तो आइए, जिसमें आप प्रसन्न हो। मां अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, विदेश गया कमा कमा के भेज रहा है, कितना प्रेम करती है, चाहती है मैं मिलूं, लेकिन फिर भी कहते बेटा आना नहीं, बड़ी मुश्किल से तुम सेट हुए हो, आना नहीं, ये तो अपसेट हो जाओगे, जब तुमको पीआर मिल जाए फिर आ जाए करो। पीआर 5 साल हो गए नहीं मिल रही, फिर भी मां कहती ना बेटा आना नहीं, पक्का होके आना। क्यों? मां का मन तो है कि मैं बेटे से मिलूं, लेकिन मां अपने मन से नहीं, बेटे के लिए काम कर रही है। बेटा कैसे सुख पाए, यहां आकर गड़बड़ ना हो जाए, अपना मन मार करके अपने बेटे के लिए मां कहती नहीं आना। यही है सच्चा मां का प्रेम। वो अपनी खुशी नहीं देख रही, अपने बच्चे की खुशी देख रही है। तो मां से सीखो। यही स्थिति बन गई है पूज्य श्री सेठ जी की। अपने मन से कुछ नहीं काम लेना, प्रभु चाहे तो दर्शन दे दो, उनकी अपनी इच्छा हो तो दर्शन दे, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा। और यही हाल पूज्य श्री भाई जी का हो गया था बाद में। मिलो चाहे तुम मत कबहू, भगवान से कह रहे हैं पदर ना कर में, मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, हमारी याद तक ना करो, आप कुछ ना करो, आप तो अपने आनंद में रहो। मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बात। मैं आपको याद करता रहूं, एक क्षण भी मेरा व्यर्थ ना जाए। और देहु दुख मोकू अमित करहु न कछु फरियाद, कोई कामना नहीं करूंगा आपसे, कितना भी दुख आए कभी नहीं कहूंगा दुख मिटा दो। देहु दुख मोकू अमित करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। विश्वास कितना कि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। भक्त को यह विश्वास होना चाहिए मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरे मंगल के लिए हो रहा है। इसी को कहते हैं भगवत विश्वास। और भाई जी ने एक जगह लिखा है, कहीं पढ़ा हमने, कि भगवान को जो मानते हैं मैं उनको आस्तिक नहीं मानता, जो भगवान को मानते हैं उनको आस्तिक नहीं मानता। आस्तिक मैं उनको मानता हूं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? कि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। जिनको ये पूरा विश्वास है अब वो भगवान को मानते हैं। और उदाहरण दिया था प्रहलाद का। प्रहलाद के ऊपर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कितने बड़े संकट, कितने बड़े जानलेवा आक्रमण किए, लेकिन
भागवत जी सप्तम स्कंद उठा के पढ़िए, एक बार भी भगवान से प्रार्थना नहीं की प्रभु अग्नि से बचा लो, होलिका से, मुझको विष से बचा लो, मुझको नागों से बचा लो, मुझको हाथी के पांव के नीचे कुचला जा रहा है बचा लो, नहीं प्रार्थना की। क्योंकि प्रहलाद पूर्ण आस्तिक थे, कहते नहीं प्रभु जो भी कुछ आप कर रहे हैं उससे भी मेरा भला, मेरा मरने में भला है तो मरना ठीक है, जलने में भला है तो मेरा जलना ठीक है होली के साथ, और नहीं जलने में भला बचने में भला तो आप बचाएंगे, और जलने में भला आप जलाएंगे, आप वही करेंगे जिसमें मेरा भला। भाई जी कहते हैं इसी का नाम है सच्ची आस्तिकता। बाप को तो हर बेटा मानता है, लेकिन वो श्रवण कुमार पितृभक्त नहीं कहलाएगा बाप को मानने से, जब तक वो ये नहीं मानेगा कि पिता जो कहते हैं ठीक कहते हैं, पिता जो मेरे साथ कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, पिताजी डांट रहे हैं ये कर वो कर, ये ना कर वो ना कर, तो उस बात को भी मान लेना पिता की प्रसन्न चित्त से, यही है पिता को मानना। इसी प्रकार भगवान को मानना ये आस्तिकपना नहीं है, जैसे ये मेरे पिताजी हैं ऐसे मान लिया तो ये पिता को मानना नहीं है। पिता को मानना हुआ है कि पिता की हर बात मानना, पिता के करने को मानना अपने हित में, यही है पिता को अच्छी प्रकार से मानना। इसी प्रकार भगवान को मानना क्या है, कहते आस्तिक। भाई जी कहता ना जो भगवान के विधान पर पूर्ण विश्वास करता है, बिन विश्वास भगति नहीं। भगवान को तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन बिन विश्वास भगति नहीं। तेह बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन अल्लाह विश्राम। तो देखिए सूक्ष्म बातें हैं चरित्रों की, ये कोई स्टोरी नहीं मैं सुना रहा हूं, उसमें से कुछ बातें निकाल रहा हूं कि जो हमारे जीवन में आनी चाहिए। भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं कि सेठ जी जितनों को चाहेंगे 20 को तो मैं सबको दर्शन दे सकता हूं। सेठ जी कहते हैं अगले की मर्जी, अर्थात जो मेरे प्रभु अपनी इच्छा से चाहे दर्शन दे सकते हैं, और नहीं चाहे तो मत दो, जैसे इनकी इच्छा।